वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 शफ़क़। शफ़क़ का मतलब है सूरज उगने के वक्त में और डूबने के वक्त में जो लाल कलर की रोशनी, रेड रोशनी पूरे आसमान और ज़मीन पर छाई होती है, उसे हम शफ़क़ कहते हैं। तो जैसे ही शफ़क़ फूटती है उसकी ऐसी बाहर आती है, ऐसा लगता है पूरी हवा में लाल ज़ार हो गए हो, यानी हर पत्ता, हर बूटा, हर फूल लाल लाल हो। शाम के बदलते रंग जिन्हें देखकर अक्ल भी दंग रह जाती है ना। शाम में जब रंग बदलता है, पहाड़ों का, पौधों का नया रंग है, नया रूप है, हर एक रूप में ये वही धूप है। धूप तो वैसी ही निकलती है, लेकिन हर रोज़ एक नया रंग होता है उस धूप के डूबने रंग का। बदले कई बनफशी व नारंगी व चंपई, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ही रंग बदलने लगते हैं आसमान की लाली के। कभी वो बनफशी दिखाई देती है, कभी नारंगी और कभी चंपई। ये फूलों के नाम हैं, उनके जैसे रंग इसमें नज़र आते हैं। ये क्या भेद है, क्या करामात है, जो हर एक रंग में एक नई बात है। मतलब अब शायर क्या कहता है, पता नहीं कैसा राज है, क्या अल्लाह ताला की करामात है। रंग तो वैसे ही हैं, लेकिन हर रंग में एक नई बात नज़र आती है। ये मगरिब में जो बादलों की है बाढ़, बने सोने चांदी के गोया पहाड़, जहाँ पर सूरज डूबता है उस जगह को हम मगरिब कहते हैं। तो जैसे ही सूरज डूबता है तो ऐसा लगता है पूरे बादलों की बाढ़ आ गई हो और पहाड़ सोने चांदी जैसे नज़र आने लगते हैं, पीले पीले, क्योंकि डूबते वक्त उसका रंग एकदम पीला लाल हो जाता है। फलक नील गो इसमें सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दी है आग। आसमान पर ऐसा लगता है जैसे लाली छा गई, और जंगलों में नज़र आता है कि हर जंगलों में आग लग गई हो। अब आसार पैदा हुए रात के कि पर्दे छटे लाल बानात के। बानात का मतलब एक किस्म का जो मोटा और ऊनी कपड़ा होता है उसको कहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे रात होने वाली है और जो मोटी सी एक परत छाई हुई होती है आसमान पर लाल रंग की, वो छटकर हट जाती है और उसका पर्दा गिर जाता है और रात अपने आप आ जाती है। ठीक है, समझ आई ये नज़म। आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।